बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। कल हमने जो है हाफिज़ का जो है जीम तक की जीम कर लिया था। बाकी दो शक्लें हमने और जीम की दो शक्लें हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हम कर रहे हैं आज नया सबक स्टार्ट करने से पहले कल के हमने उसमें बताया था कि जब हम बहुत सारा टाइम हम ये यूज़ करते हैं कलम, तो कलम के ऊपर जो है इंक जमा हो जाती है। ठीक है, जब वो इंक ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो कलम हमारा मोटा लिखने लगता है और उसकी अच्छी वो नहीं आती है, क्या कहते हैं, ख़त नहीं बनता है। तो उसके लिए करना क्या है, ये आपको कटर लेना है। ठीक है, कटर लेना है आपको। कटर लेकर आपको अपने कटर को बिल्कुल सीधा रखना है और इस तरह से आपको स्क्रैप कर लेना है। ठीक है, ये आपकी इस तरह से स्क्रैपिंग हो जाएगी। स्क्रैपिंग की वजह से जो आपकी इंक की लेयर्स होती हैं वो आपकी उतर जाएंगी। शायद आपको नज़र आ रहा हो, क्या आपको नज़र आ रहा है, ये डस्ट है ना। इस डस्ट की वजह से ये जो कलम के ऊपर जो इंक हो गई है जमा, ये डस्ट की सूरत में नीचे नज़र आ रही होगी ना। ये सारा हमारा कलम साफ़ हो रहा है। देखो बिल्कुल सीधा कलम का है ये। अब यहाँ से भी क्योंकि ये भी डिप हो रहा है, यहाँ पे भी डिपॉजिट हो रहा है, तो इसको भी हमें क्या करना है, साफ़ सुथरा कर लेना है। हल्का सा बस साइडों में मारें, साइडों में बहुत ज़्यादा नहीं मारें, वरना फिर वो जो है कलम का खत छोटा हो जाएगा, चौड़ाई कम हो जाएगी। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। एक दफ़ा और कर दूँ। देखें यहाँ पे ये लेयर्स नज़र आ रही हैं इंक की। ये इंक की लेयर्स को पहले हम नीचे की तरफ से साफ़ करते हैं, बादाम से ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पे, और फिर उसके बाद हम पीछे की तरफ से। अब हमारे कलम के अंदर जब हम उसे उसके अंदर डिबोएंगे ना, तो हमें मुश्किल नहीं होगी। ये अब हमारा कलम साफ़ सुथरा हो गया। अब हमारा ये कलम से हमारी सफाई आ गई। ठीक है, अब आ जाए, एक स्टूडेंट ने ये सवाल किया था कि वो यूएई में रहती हैं, यूएई में उन्हें जो है ये कैलीग्राफी का पेपर नहीं मिल रहा। तो उनके सवाल का जवाब ये है। सवाल का जवाब क्या है कि ये जो आपको ये जो पेपर नज़र आ रहा है, ये वही पेपर है जिसे ग्लेस पेपर कहते हैं, बच्चों के क्लासरूम में यूज़ नहीं होता। उसी ग्लेस पेपर को लाइट कलर में आप लें और लाइट कलर में लेके आप इसे फोल्ड कर लें। चाहे तो आप काट लें अपने बोर्ड के हिसाब से, चाहे इसे फोल्ड कर लें, क्योंकि ये भी जो होता है ग्लॉसी ही होता है, ऐसा इसके तरह तो नहीं होगा। और इस तरह से इसे फोल्ड करके अपने पास, ठीक है, ये रख लें और फिर उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें। ख़ास तौर पर उस वक्त तक जब आपके पास कुछ और इंतज़ाम नहीं है या आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ नहीं मिल पा रहा है, तो आपकी लर्निंग का प्रोसेस जो है बहुत आसानी से ये ग्लेस पेपर जो है कंप्लीट कर लेगा। हमने भी अपनी लर्निंग जो थी इसी पेपर पे ही करके ही पूरी की। पैसों का आप समझे कोई फ़र्क नहीं है वहाँ पे और यहाँ पे कि हम ये शीट को हमारे साथ महंगी मिलती है या ये महंगी, सब एक ही जैसे पैसे हैं। अच्छा, ये देखें, ये आप देखें बच्चों का कवर चढ़ाते हैं वाइट कलर का। ये मैंने आप लोगों के लिए आज ख़ास तौर पे लेकर आई हूँ सुबह में ना, दिखाने के लिए। वाइट कलर की शीट चढ़ती है उस स्कूल की उस पर जो है ना, उसके ऊपर भी आप जो है बहुत आसानी से कैलीग्राफी करती हैं। अगर इंशाल्लाह जिस दिन मौका मिला इस पर कैलीग्राफी करके दिखा देंगे। तीसरी चीज़ क्या थी कि नया कलम कोई है सामने, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास इधर नया कलम नहीं। जब नया कलम होता है तो उसकी इंक बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है, तो उसको भी आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा इसे साफ़ कर लेते हैं तो अच्छा हो जाता है। उम्मीद है आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम शुरू करते हैं अपना वार्म अप, और वार्म अप के बाद हम करेंगे अपनी कैसे आज के हुरूफ की इब्तिदा। ये हमारी इंक, बिगनर्स के लिए अब आपको सबको याद ही हो गया होगा कि अलिफ जो है हमारा कितने नुकात का बन रहा है, 7 नुकात का बन रहा है। उसके ऊपर हमारा ताज बनता है। ताज
इस तरह से बन रहा है और उसके ऊपर हमें नोक जो है हम अपनी वैशी उससे लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाइए, हम बा की पहली वाली हमारी शक्ल है। बाकी पहली शक्ल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, 1.5 नुक्ते का हमें पहला स्ट्रोक लेना है। ये है हमारा चौड़ाई से नीचे। अब हम यहाँ से 3 नुकात तक जो है नीचे की तरफ लेके जाते हैं और 3 नुकात के बाद हमारा जो है ऊपर की तरफ आता है और आते हुए हम बिल्कुल नोक के अंदर ले लेते हैं। मेरे हाल में ये वाली इंक ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही है, मैं डार्क इंक ले लेती हूँ। ये जो है हमारी नोक जो है ये, और ये नोक जो होती है वो इसके बराबर होती है। ये गहराई जो होती है वो 1 नुकात के बराबर होती है। यहाँ से यहाँ तक के जो है 6 नुकात होते हैं। आप लोगों को ये सारा तफसील से हम पढ़ा चुके हैं। आज ये रिवीजन है हमारा। फिर उसके बाद हमारा क्या है, बा की दूसरी शक्ल जो होती है वो क्या होती है, यहाँ से थोड़ा दूर करके ले लेते हैं। यहाँ से हमारे पास 6 नुकात की गहराई से ये आता है, 1 नुकात के चौड़ाई से जो है इसका पहला हिस्सा बनता है। ये हमारा बारीक होता है। फिर इसके बाद हमारा आया है जीम। जीम हमने क्या किया था, अच्छा जीम को कल जब मैंने बताया था तो मैंने आपको बताया था इस तरह से लेते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है कि चाहे आप लेफ़्ट टू राइट करें, चाहे राइट टू लेफ़्ट करें, चाहे आप यहाँ से यहाँ की तरफ करें। ये आपका जिस तरह आपको हाथ इजी पड़ रहा है आप दोनों तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ से आप लेते जाकर आप 5 कद की चौड़ाई के साथ ऊपर का हिस्सा बनाएंगे। 2.5 कद के साथ आप नीचे की तरफ आएंगे और नीचे आके अपना कलम जो है बिल्कुल सीधा कर लेंगे और सीधा करते हुए हम बाहर की तरफ कलम लेते हुए नोक के साथ हम मुकम्मल करेंगे। ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का जो है वो 5 नुकात के बराबर, 4 5 6 7 ये हमारी ये है। इसको लाजमी तौर पे हमें एक ही लाइन में बनाना है। यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये ऊंचा 1 की चौड़ाई और ये भी 1 कद। ठीक है, ये वाला हिस्सा 1 कद में आएगा, ये वाला हिस्सा 1 कद में आएगा। ये थी जीम हा खा की पहली शक्ल। दूसरी शक्ल के अंदर हमने बड़ा खूबसूरत सा इब्तिदा जो की थी, 2 इंच की 2 नुकात की चौड़ाई 2 नुकात की लंबाई के अंदर डिक्लाइन के अंदर एंगल बनाते हुए हमने जो है पहला स्ट्रोक लगाया था। अब यहाँ से हम उठाते हुए हल्का नीचे लेके जाएंगे। 5 नुकात में से सिर्फ 1 नुक्ते के ऊपर हम ओवरलैप करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ से हम नीचे आते हुए ये, और अब हमें इधर से ऊंचा जाना है। ऊपर जाते हुए हम ये ऐसे करते हुए यहाँ चले जाएं। ये बारीक हो, ये हमारा पूरा कलम और फिर हमारा नोक के साथ इसको हम नोक से सीधा कर देंगे। ठीक है, ये तो था हमारा पहले के। आज हमारा नया हुर्फ शुरू हो रहा है और इस हुर्फ के अंदर भी हमारे पास 2 शक्लें होती हैं। दाल को हमने करना क्या है, आसानी के साथ 2 नुक्ते आप दाल के यहाँ लगाएं, 2.5 नुक्ते हमें दाल के यहाँ लगाने। ठीक है, वो वाला स्ट्रोक जो हमने जीम में बनाया था उसी स्ट्रोक को लेते हुए हमें दाल का पहला हिस्सा बनाना है। यहाँ से हमने शुरू किया और ये चौड़ा करके फिर बारीक कर दिया। ठीक है, यही हमने जीम में बनाया था। ये हमने खड़े कलम से किया, ये कलम को हमने पूरी चौड़ाई के साथ ये हमारा स्ट्रोक। ठीक है, ये और इसे डिक्लाइन करेंगे, यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहा है। चौड़ाई हमारी 2 उसके अंदर। अब इसके बाद हम मज़ीद 2 नुकात और लगा लेते हैं और अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें ये नीचे की तरफ लेके जाना है। और कैसे लेके जाना है, इसी की सीट के अंदर। इस सीट के अंदर हमारा ये जाएगा और यहाँ से हमारा यहाँ पे आके नोक बन जाएगी। ठीक है, ये हमारी 2 नुकात की, ये जो होगी हमारी ये 3 और फिर 4 नुकात तक हम इसको लेके जाते हैं। ठीक है, दाल की
पहली शक्ल। मैं एक दफ़ा और आपको बता देती हूँ। खड़ा कलम रखा, नोक के साथ 90 डिग्री पे, 2 नुकात के साथ नीचे की तरफ लेके आए, वहीं से 2 नुकात के बराबर जो है वो हमने यहाँ तक लेकर आए और हमने आगे जाकर जो है, कुछ गलत कर दिया, इसकी नोक बना देंगे। और ये जो चौड़ाई होगी ये 4 होगी और बाज़ दफ़ा हम इसे 6 तक भी लेकर जाते हैं। ठीक है, पहला स्ट्रोक ये है, दूसरा स्ट्रोक ये है, तीसरा स्ट्रोक हमारा ये आ जाएगा। इसको हमें कहाँ तक नोक बनानी है, जहाँ तक हमारे ये 4 नुकात ना हो जाए। और ये जो आ रहा होता है वो इस तरह से डिक्लाइन होकर आ रहा होता है। ठीक है, ये हमारा 2 नुकात, इसकी चौड़ाई 2 नुकात, इसकी चौड़ाई 2.5 नुकात। बहुत अच्छे आसानी से बन जाता है। जीम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, जीम की जगह हमारा ये तो हो गया हमारी पहली शक्ल। ठीक है, इसको कहेंगे पहली शक्ल। दूसरी शक्ल जो है वो भी इसी तरह है ऑलमोस्ट, सिर्फ उसका जो एंड पॉइंट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ऊपर का हिस्सा वैसे ही रहेगा। ठीक है, ऊपर के हिस्से में वही 2 नुकात की चौड़ाई होगी, 2.5 की लंबाई होगी। पहला स्ट्रोक सेम लगेगा। ठीक, अब इसमें भी आप सेकंड वाला स्ट्रोक भी जो है आपका सेम ही है, लेकिन इसको जो आखिरी एंड होगा ना, उस एंड को हम चेंज कर देंगे, वो ऊपर की तरफ चला जाएगा और ऊपर की तरफ भी जाने का हमारा यहाँ तक का ही है। अब ये जो हमारा था इसको हम 4 नुकात से 3 नुकात तक लेके जाएंगे और ऐसे हम मोड़ देंगे। समझ में आ रही? ये है दाल की दूसरी। आपको दोनों तरह के दाल नज़र आएंगे, ये नोक वाला भी और ये मुड़ा वाला भी। वो हम जब कंपोजिशन कर रहे होते हैं, आयत लिख रहे होते हैं, उस टाइम डिपेंड कर रहा होता है कि हमारी क्या एकदम हम किस तरह की वो रख रहे हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है एक आयत में 2 दफ़ा दाल आ रही होती है, तो एक दफ़ा नोक वाली दाल बना रहे होते हैं, एक दफ़ा गोल वाली दाल बना लेते हैं। इसको फिर मैं आपको करके बताती हूँ। ऊपर का स्ट्रोक सेम है, नीचे का स्ट्रोक नीचे की तरफ जाके और फिर ये ऊपर हो जाएगा। देखिए ये और ये लेवल एक ही है। क्यों ये और ये लेवल एक ही? क्योंकि ये भी हमारा जो था 2 नुकात में बना था और इस नोक को जो लेके जाना है वो भी 2 नुकात में। ये हमारा 4 नुकात का हिसाब किताब होगा। ये देखें, अगर ये हमारा ये भी डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, तो इससे पता चला हमारा कि हमें ये दाल बनाना बहुत आसान है। एक आज थोड़ा सा और अभी टाइम है तो ज़रा सा देख लेते हैं। ये जो हमने बा सीखा था ना, बा की एक छोटी शक्ल सीख लेते हैं। ठीक है, बा की छोटी शक्ल या आधा हुरूफ जो होता है वो क्या होता है, इसको आप जो है तकरीबन एक या बाज़ दफ़ा उसको जो बा और दाल को मिला के लिखते हैं। ठीक है, बा जो बनता है उसकी चौड़ाई जो होती है, इधर रखूँ मैं एक पॉट, बा की चौड़ाई जो है 1 नुक्ते के बराबर होती है। इसको हम ऊपर करेंगे। अब हमें यहाँ इससे दाल जोड़ना है, तो हम पहले लगाते हैं ये यहाँ। ठीक है, अब हमें इसे दाल कहाँ तक जोड़ेंगे, कहाँ तक हमारी दाल की ऊंचाई जाएगी? 3 नुकात के बराबर जाएगी, पता नहीं जगह मिलेगी या नहीं। और हमारी उसके अंदर जो नीचे उसका जो डंडी होगी वो लेफ़्ट की तरफ जो जाएगी वो क्या होगी? 1 की चौड़ाई की जाएगी। यहाँ से हमने 1 नुकात तक ले लिया अपना बा, और फिर बा के बाद हम आहिस्ता 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 अपनी दाल को यहाँ तक लेके जाएंगे। ठीक है, और जब ये दाल हमारी ऊपर का हिस्सा बनेगा तो ये जो है यहाँ पे जो हो रहा है, ये जो आपका पहला नुक्ता है, यहाँ पे आके हम इसको अलग कर लेंगे और ये हमारी दाल का अब निचला हिस्सा जो है वो ऐसे बन जाए। ध्यान में मैं एक दफ़ा और भी बना देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज हो। ठीक है, ये बन गया बा का शोशा। ठीक है, बा ये बन गई। अब बा के लिए, दाल के लिए हमने ये तो था
बा का नुक्ता, अब दाल का नुक्ता। ये भी गड़बड़ है जगह, इसको भी मैं और थोड़ी सी दूसरी जगह पे करती हूँ। कोई बात, पेज को हम हिला जुला लेंगे। अच्छा हाँ, ये भी मुझे बताना था। देखिए आज मैंने आपको प्रैक्टिस दिखाने के लिए मैं भी ग्लेज पेपर पर ही करी। सही, आपको पता चला आप बहुत आसानी के साथ ग्लेज पेपर पे काम कर सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप ग्लेज पेपर पे अपनी प्रैक्टिस करना चाहें। इजी, जो आपको इजी रहे, जहाँ आपकी कोशिश होगी वहीं आपके लिए रास्ता खुलेगा। बस आपको अपना कोशिश को, तलब को रखें, तलब पे सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, ज़रा ये जगह खुली भी मिल रही है, इसको थोड़ा सा बना लेते हैं दोबारा से। एक और ये 1 से 1.5 बनता है, कभी 1 पे बनता है, कभी 1.5 पे बनता है जब हम मिला के लिखते हैं। ये तो हो गया, और ये कितना खुलेगा? 1 नुक्ते के बराबर। ठीक है, अब इसके बाद जो है 3 नुक्ते डाल के बनाएंगे। यहाँ पे दाल को गिराना जो है हमें वो 1 नुक्ते के बराबर गिराना है या लेफ्ट पे लेके जाना है। यहाँ से हमारा दाल जो है हल्का 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 मूव होता हुआ यहाँ तक जाएगा। ठीक है, और फिर हम इसको वापस लेंगे, और वापस जो लेंगे वो हम जहाँ हमने नुक्ता लगाया था वहाँ से लेके हम इसको अलग करेंगे। अलग करके हम ये नीचे की तरफ लेकर आएंगे, और नीचे की तरफ लेके आके अंदाज़न हमारे जहाँ 4 नुकात होंगे वहाँ पे हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान, अच्छी तरीके से। आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे मुझे अपना वो दिखा रहे हैं। जीम बहुत मुश्किल था और आप लोगों ने बहुत अच्छा दिखाया, क्लैप फॉर यू। ठीक है, बहुत अच्छा काम किया। अच्छा जी, अब ये दाल की आपको एक शक्ल ये नज़र आ गई, दूसरी शक्ल ये पता चल गई, तीसरी आपको जोड़ भी पता चल गया दाल का। अब दाल के ऊपर जो है वो ताज भी लगाया जाता है। सुलूस के अंदर जब सुलूस को कहा जाता है किंग, तो किंग जो है ना वो सब पे ताज लगवाता है। ताज किस तरह लगाते हैं? ये आपका ये स्ट्रोक था ना, इसको इस स्ट्रोक को ज़रा सा आगे रखें। ठीक है, ज़रा सा आगे रख कर 1.5 नुकात के बराबर इसको नीचे खींच लें। अभी देखें ये वाला अंदर ही है, बाहर नहीं है। अब इसके जो है यहाँ पे करके ताज ही आ जाए। ये दाल का ताज है, और दाल का ताज जो है वो दोनों उसमें बनेगा, चाहे कोई भी शक्ल हो। दाल का ताज जो है वो हर शक्ल पे बन जाता है। ठीक है, ये आपका दाल का ताज बन गया। अच्छा, जब आप कंबाइन करके लिख रहे हैं, जब आप 2 उर्फी दाल लिख रहे हैं, जैसे कि आपने यहाँ बा के साथ लिखा है, उस टाइम भी आप दाल को ताज के साथ लगा दें। ऐसा करूँ मैं ताज के लिए दूसरा कलर लेती हूँ। ठीक है, यह है आपका ताज। यहाँ हमेशा जो आपका लंबी स्टिक आएगी ना वहाँ पे ताज लगेगा, छोटी स्टिक पे नहीं होगा। ठीक है, देखिए अगर देखा जाए तो जीम के ऊपर भी ताज था। वो ताज, जीम का ताज जो होता है ना वो ये होता है, जो ये हमने पहला जो लगाया था ना वो जीम का ताज है। फिर उसके बाद दूसरा यहाँ पे जो है ना ये उठान जो आती है ये जीम का ताज कहलाती है। ये जो ये उठान आ रही है ना ये करके ये जीम का ताज आ रही है। तो भाई आज का सबक वैसे तो कुछ मसला ही नहीं है, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। आज का असाइनमेंट क्या है? अलिफ से जीम नहीं, सॉरी, जीम और दाल दोनों अशकाल, दोनों शक्लें, दोनों। ठीक है, ये नुकात के साथ मश्क करें और दिखाएं। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे, आप लोगों की तलब को पूरा करे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अल्लाह पाक मुझे, मेरे लिए आसानी करे, अच्छी तरह से मैं आप समझा सकूं। अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी और मेरी मेहनतों को अल्लाह कबूल फरमाएंगे, और अल्लाह पाक इस मेहनत को दुनिया और आखिरत दोनों के लिए फ़ायदेमंद बनाए। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जो समझ में नहीं आए, जो सवाल है वो ज़रूर कर लिया करें, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों का सवाल करना। बस हाँ, मैंने कमेंट्स का बता ही दिया था, कभी आपको थम अप मिलेगा, कभी आपको गुड मिलेगा, और किसी तरह कहते हैं कभी आपको नो मिलेगा। तो जो नो मिले ना तो उस पर ज़रा अपने आप को अलार्म बजा दें और अच्छी तरह से काम करें।
ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।